नरेंद्र मोदी ने महिलाओं के स्वयं सहायता समूह में यूनिकॉर्न बनाने पर जोर देते हुए आज कहा है, भारत पिछले 9 वर्षों में महिला विकास में महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास की ओर बढ़ा है। महिला सशक्तिकरण पे बजट पश्चात एक वेबिनार को संबोधित करते हुए मोदी ने इस बात को रेखांकित किया है कि आज भारत में इंजीनियरिंग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महिलाओं के दाखिला का आंकड़ा 42% है। सिवान में गोमांस ले जाने के शक में भीड़ ने बेरहमी से एक युवक को पीटा। इसके बाद इस शख्स को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई है। सारण के पुलिस अधीक्षक गौरव मंगल ने बताया है कि हसनपुर गांव में रहने वाले 56 वर्षीय नसीम कुरैशी और उनका भतीजा फिरोज अहमद कुरैशी कुछ परिचितों से मिलने जा रहे थे। तभी पटना में लगभग 110 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में जोगिया गांव में भीड़ ने कथित तौर पर उन पे हमला कर दिया। राजस्थान में कुछ ही महीने बाद विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। इस विधानसभा चुनाव में कई राजनीतिक दल मैदान में उतरने की तैयारी में। राजस्थान में राजनीतिक जमीन तलाशने के लिए असदुद्दीन ओवैसी 2 दिन के दौरे पे जोधपुर में बड़े में दौरा करेंगे। आप एमएलए आतिश को उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने कल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की उपस्थिति में मंत्री पद से शपथ दिलाई है। आतिश को शिक्षा, लोक निर्माण विभाग, ऊर्जा और पर्यटन विभाग का कार्यभार दिया गया है। दिल्ली के नए शिक्षा मंत्री आतिश ने कहा है, हमारी नजर में मनीष सिसोदिया जी आज भी मंत्री थे और हमेशा रहेंगे। नालंदा में एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें छत पे 2 गुटों के बीच जमकर फायरिंग और राडेबाजी की जा रही है। मामला मानपुर थाना इलाके के मस्तापुर गांव का है। गुरुवार को दबंगों ने घर पे चढ़ के गोली और राडेबाजी की घटना को अंजाम दिया है। वायरल वीडियो में साफ तौर पे देखा जा रहा है कि पीले रंग की धोती पहने शख्स के हाथ में हथियार है और जिसे ठाए ठाए फायरिंग कर रहा है। कटिहार में बहन और जीजा से झगड़े के बाद शख्स ने दोनों पे एसिड फेंक दिया। इस दौरान बीच बचाव करने पहुंची मां भी बुरी तरह जख्मी हो गई है। वहीं भांजा समेत पड़ोस के 4 बच्चे भी इस हमले में घायल हो गए हैं। घटना समेली प्रखंड अंतर्गत मुरादापुर का है। घटना के बाद सभी घायलों को आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया। पटना के फुलवारी शरीफ स्थित आरजेडी के पूर्व विधायक अबू के आवास पे आज सुबह ईडी की टीम पहुंची है। अबू लालू परिवार के करीबी है। पटना में बन रहे मॉल में अबू की कंपनी ही बनवा रही थी। ईडी के सूत्रों के अनुसार पटना से दिल्ली तक कुल 15 ठिकानों पे छापेमारी चल रही है। दिल्ली में लालू की बेटी के यहाँ भी रेड हो रही है। जमीन के बदले नौकरी देने का मामला है। तमिलनाडु में बिहार मजदूरों से मारपीट के मामले में नया एंगल सामने आया। बिहार पुलिस की आपराधिक इकाई शाखा ने दावा किया है कि मारपीट से संबंधित कई वीडियो फर्जी है। बिहार पुलिस ने इस मामले में जुमाई से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। ठग सुकेश चंद्रशेखर आज पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी हुई। इस दौरान उनसे दिल्ली शराब नीति मामले में अभी भी गिरफ्तारी होने का दावा किया है। इतना ही नहीं, उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पे कई बड़े आरोप भी लगाए हैं। जल्द ही उनकी भी गिरफ्तारी होने की बात कही जा रही है। बीआरएस की नेता के कविता आज सांसद विधानसभाओं में महिलाओं आरक्षण की मांग को लेकर के धरने पर बैठी। कविता के धरने में 12 विपक्षी दलों के नेता शामिल होंगे। इस धरने को महिला आरक्षण के बहाने मोदी सरकार के खिलाफ विपक्षी एकजुट की बीआरएस की कवायद के रूप में देखा जा रहा है। हरियाणा राज्य भर ने माफिया अतीक अहमद को लेकर के बड़ा बयान दिया है। बीजेपी के नेता ने कहा है, अतीक अहमद को जेल से निकालकर उनका इनकाउंटर कर देना चाहिए। उन्होंने कहा है कि जो भी अधिकारी अतीक का इनकाउंटर करेगा तो भविष्य उनके लिए स्वर्ग का सीधा दरवाजा खुल जाएगा। माफिया अतीक अहमद एक बार फिर सुर्खियों में है। अपने गुनाह की डायरी में सबसे सनसनीखेज वारदात स्क्रिप्ट लिखने के चलते एक तरफ उन्हें पुलिस एनकाउंटर मारे जाने का डर रहता है तो वहीं दूसरी तरफ सियासी रुख के चलते विपक्षी पार्टी के तमाम दिग्गज नेता उनके खिलाफ हो रहे कानूनी एक्शन के सामने दीवार बनाकर माफिया को बचाव करते नजर आ रहे हैं। पंजाब विधानसभा में वित्त मंत्री के बजट भाषण के बीच कांग्रेस विधायकों ने हंगामा कर दिया। इस पे स्पीकर ने कहा है कि बजट अभी पढ़ा जा रहा है, इस पे बहस का समय दिया जाएगा। स्पीकर ने कांग्रेस विधायकों को कहा कि खबर लगने के लिए इस तरह का हंगामा न करें। पंजाब सरकार के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने अपना दूसरा बजट पेश किया है। वित्त मंत्री के द्वारा साल 2023 से लेकर 2024 में 1,96,462 करोड़ रुपए का बजट रखा, जो पिछले साल से 26% ज्यादा है। महाराष्ट्र के विपक्षी नेताओं ने आज महाराष्ट्र के विधान भवन के सीढ़ियों पे आंदोलन किया है। विपक्ष ने आरोप लगाया है कि सरकार ने बजट में आम लोगों को कोई राहत नहीं दी है। महाविकास अघाड़ी नेताओं ने लोकसभा चुनाव 2024 और विधानसभा चुनाव हर हाल में एक साथ लड़ने का फैसला किया है। महाविकास अघाड़ी के प्रमुख नेताओं ने मुंबई में बैठक की है। संजय राउत ने कहा है, आने वाले चुनाव में बीजेपी को उसकी जगह दिखाने के लिए महाविकास अघाड़ी मिलकर लड़ेगी।
देवेंद्र फडणवीस ने कल महाराष्ट्र का बजट 2023 से लेकर 2024 का पेश किया है। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में गरीब लड़कियों को शिक्षा के लिए एक नई योजना घोषणा की है। इस योजना के तहत पात्र बालिकाओं को 75,000 रुपए नकद मिलेंगे। ठाणे के शिलफटा इलाके में ट्रांसफर में ब्लास्ट के बाद आग लग गई है। आग की जानकारी मिलते ही मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंचकर आग को काबू करने के लिए जुट गई है। इस घटना में एक शख्स की मौत हो गई है। गुजरात में एक चौंका देने वाला मामला सामने आया। यहाँ पे मछुआरे के एक समूह ने मिलकर आईएएस ऑफिसर की पिटाई कर दी। आईएएस ऑफिसर की हुई इस पिटाई मामले में पुलिस 17 मछुआरे के खिलाफ मामला दर्ज किया है, साथ ही 3 मछुआरे को गिरफ्तार किया। विधानसभा चुनाव नजदीक आते देख राजस्थान की राजनीति गरमाने लगी है। सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। एक कार्टून को लेकर के अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा ने बीजेपी पे निशाना साधा। दरअसल बीजेपी ने ट्वीट किया है, इसमें एक कार्टून लगा हुआ था। इसमें राजस्थान के सीएम की कुर्सी पे बैठे इंसान के मुंह में खून लगा हुआ है। उसकी कुर्सी पे लगे 2 हाथ में खून का निशान बनाइए। कांग्रेस का चुनाव चिन्ह है। यूपी नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के लिए गठित ओबीसी आयोग ने अपनी रिपोर्ट सीएम योगी आदित्यनाथ को सौंप दी है। 350 पेजों की इस रिपोर्ट पे आज योगी कैबिनेट में चर्चा हो रही है, जिसके बाद इस रिपोर्ट को मंजूरी मिल सकती। इस बीच अखिलेश यादव ने पिछड़ों के साथ भेदभाव को लेकर के योगी सरकार पर निशाना साधा। अलीगढ़ की राउसगांव बदमाश किसान की हत्या कर पशुओं को खोल कर ले गए हैं। किसान अपने घेरे के पास सो रहा था। सुबह जब उसका भाई घर पे पहुंचा तो घटना के बारे में पता चला। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पे भारी संख्या में भीड़ जुट गई है। सूचना के बाद मौके पे फोर्सिंग टीम के साथ पुलिस भी पहुंच गई और मामले की जांच कर रही है। दिल्ली के कथित शराब नीति घोटाले में एक नया मोड़ आ गया। इस मामले में आरोपी अरुण पिल्लई ने अपने बयान को वापस लेने की मांग करते हुए एक अर्जी दायर की है। पिल्लई का कहना है कि उनके बयान को जबरदस्ती लिया गया है। कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी किया। इस मामले में सोमवार को सुनवाई होगी। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार समिति का गठन कर दिया गया है। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई समिति के अध्यक्ष बनाए गए हैं। पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा समिति के सदस्य होंगे। येदियुरप्पा के बेटे वाईएस विजेंद्र भी प्रचार समिति के सदस्य बन गए हैं। समिति में कुल 26 सदस्य हैं। अनुराग ठाकुर ने आज न्यूयॉर्क टाइम्स सहित विदेशी मीडिया पे निशाना साधते हुए उन पर भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ दुष्प्रचार फैलाने का आरोप लगाया है। ट्वीट करते हुए मंत्री ने देश और प्रधानमंत्री को बदनाम करने के लिए विदेश मीडिया को फटकार लगाई। भारत में इन्फ्लुएंजा वायरस H3N2 ने अपना प्रकोप दिखाना शुरू कर दिया। वायरस से 2 लोगों की मौत हो गई है। हरियाणा और कर्नाटक में एक व्यक्ति ने अपनी जान गंवाई है। पूर्व अरबपति हीरा कारोबारी और आर्थिक भोगड़ा नीरव मोदी पाई के लिए मोहताज हो गए। एक रिपोर्ट के मुताबिक नीरव मोदी को जुर्माना चुकाने के लिए जेल से पैसे का उधार लेना पड़ा। बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट मैटरनिटी ब्रेक के बाद आखिरकार अपने काम पे लौट आई है। आलिया भट्ट ने रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के कश्मीर शेड्यूल के साथ काम फिर से शुरू कर दिया। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 400 रनों के पार पहुंचा है। टीम 7 विकेट के नुकसान के साथ 142 ओवर के बाद 401 रन बनाए हैं। उस्मान ख्वाजा 174 रन बनाकर खेल रहे हैं। लालू प्रसाद यादव की करीबी पे पटना समेत दिल्ली के कई ठिकानों पर शुक्रवार को रेड पड़ रही है। राजनीतिक गलियारों में ने लेकर के बयानबाजी का दौर भी चल रहा है। आरजेडी के कई नेता बीजेपी और केंद्र सरकार पर प्रहार है। राज्यसभा सांसद मनोज झा ने केंद्र पे हमला बोलते हुए कहा, बीजेपी ने ईडी सीबीआई जैसे संस्थानों के चरित्र को बीजेपी ने धूमिल कर दिया।